आप एक कोटी खाली करा के क्या कर लोगे? पूरा भारत राहुल का, राहुल मतलब किसी के भी घर में आके रह सकते हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ, मेरे घर में आके मतलब आप चाह रही हैं कि राहुल गांधी जी आपके घर आके रुके? मेरी बहुत खुशनसीबी होगी अगर राहुल जी मेरे घर आके। राहुल गांधी देश का बेटा है और वो उस घर का बेटा है जिसने आजादी में अपना लहू दिया है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस परिवार ने इतना सब कुछ दान में दिया हो, आज आपने एक फरमान दे दिया कि तुम घर खाली। किसी भी गलत के लिए स्मृति ईरानी घर से नहीं निकलती हैं, ना ही बोलती हैं, ना ही उनको भारत की किसी बेटी का दुख नजर आता है, तकलीफें नजर आती है, ना ही महिलाओं का जो खर्चा है, जो किचन का खर्चा है, जो सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो नहीं नजर आता है। एक अडानी के पीछे राहुल गांधी से उनकी सदस्यता छीनी, उनके ऊपर केस लगाया, उनको पार्लियामेंट में म्यूट कर दिया, बोलने नहीं दिया। जी इस देश की बहू है, बहू का सम्मान करना इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, बहू बेटियों का सम्मान करना। और आप बहू बेटियों का ही सम्मान ना करके उनको संसद में बहुत ज्यादा चल चुकी थी तो जनता रोड पर आई थी, जनता खड़ी हुई थी। आज राहुल के साथ जनता है और जनता ही राहुल के साथ खड़ी होगी। उसी के बाद तानाशाही खत्म होगी, क्योंकि अब अति का अंत होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस मिला। राहुल गांधी ने कह भी दिया मैं घर खाली कर दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी को पता है भारत पूरा मेरा है, हर भारत का नागरिक मेरे साथ है। मेरा घर राहुल जी के लिए है, न जाने मेरे जितने कितने लोगों का घर राहुल जी के लिए। तो आप एक कोटी खाली करा के क्या कर लोगे? पूरा भारत राहुल का, राहुल किसी के भी घर में आके रह सकते हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ, मेरे घर में आके रहे। मतलब आप चाह रही हैं कि राहुल गांधी जी आपके घर आके रुके? मेरी बहुत खुशनसीबी होगी अगर राहुल जी मेरे घर आके रहेंगे, या राहुल गांधी इंडिया के किसी भी घर में जाके रहेंगे, तो वो बंदा लकी होगा जिसके घर राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अब करेंगे क्या? उनका राजनीतिक करियर डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। मैडम ये डगमगा नहीं रहा है, ये तो अब संभल गया है, क्योंकि जनता को सच दिख गया है। और जब जनता को सच दिख जाता है तो उसके बाद जनता गिराती नहीं है, उठाती है। सच तो स्मृति ईरानी को भी दिख गया है, तभी तो कह रही राहुल गांधी में अकड़ दिख रही है। अब स्मृति ईरानी जी तो मुझे लगता है जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलती हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो पहले बोलती हैं। कहना क्या चाह रही है? कहना ये चाहती हूँ कि जब गलत होता है तो वो क्यों चुप रहती हैं, और जब सही होता है तो वो बिल्कुल ही उसको गलत करार दे देती हैं। राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना? बिल्कुल राहुल गांधी ने नहीं अपमान किया है। ये आप स्टेटमेंट को आप अगर डाइवर्ट कर देंगे तो वो डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, सच सच ही रहेगा। लेकिन लगातार स्मृति ईरानी हो या फिर भाजपा के कोई किसी भी नेता की बात करूं तो सब देखिए स्मृति ईरानी जी के बारे में तो मैं अब कुछ कमेंट करना भी जरूरी नहीं समझती, सॉरी टू से, क्योंकि 2014 से पहले वो अलग थी, 2014 के बाद जब से उनकी सत्ता आई है वो अलग हैं। आज किसी भी गलत के लिए स्मृति ईरानी घर से नहीं निकलती हैं, ना ही बोलती हैं, ना ही उनको भारत की किसी बेटी का दुख नजर आता है, तकलीफें नजर आती है, ना ही महिलाओं का जो खर्चा है, जो किचन का खर्चा है, जो सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो नहीं नजर आता है, गलत हो रहा है वो नहीं नजर आता है उनको। लेकिन जब बात अपनी बेटी पे आई तब उनकी आवाज निकली। भारत की हर बेटी उनकी। राहुल गांधी पे भी तो बोल रही है ना खुल के। वही तो मैं कह रही हूँ ना, राहुल गांधी के तो पीछे वो हमेशा से पड़ी हुई हैं। उनका काम ही है कि राहुल के पीछे पड़ना है और मुझे बोलना है। मैडम मंत्री हैं, आप बोलो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहोगे? देखिए मंत्री होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगी। मंत्री आपको जनता ने बनाया है, मंत्री आपको हमने बनाया है अपने सही के लिए, गलत बोलने के लिए आपको मंत्री ने बनाया है। जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, जनता पसंद करती है उन्हें। देखिए जब शुरुआत में चीजें होती है ना तो किसी को पता नहीं चलता कौन कैसा है, कौन क्या करेगा। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठने योग्य नहीं है, लेकिन साथ भी प्रज्ञा ठाकुर हैं। बस वही देखिए ना आपकी राहुल गांधी वेल एजुकेटेड पर्सन, जिनको हर चीज का तजुर्बा, हर चीज का पता, उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया ना बोला, वो पार्लियामेंट में ना बोल सकते हैं ना बैठ सकते हैं आप। और आपने उनकी नहीं है, बिल्कुल योग्य है, आयोग इन्होंने बना दिया है। योग्यता को गलत इन्होंने साबित कर दिया है, लेकिन इनके साबित करने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता छीनी सिर्फ और सिर्फ की सवाल ना हो पाए कि अडानी से इनका रिश्ता क्या है। एक अडानी के पीछे राहुल गांधी से उनकी सदस्यता छीनी, उनके ऊपर केस लगाया, उनको पार्लियामेंट में म्यूट कर दिया, बोलने नहीं दिया। आप मुझे बताइए, हमारे कांग्रेस के लीडर्स के लिए बीजेपी से इतनी बातें होती हैं, अगर कांग्रेस का कोई भी लीडर कंप्लेन करने पे आ जाए तो फिर इन लोगों की तो इतनी शिकायत। गलती तो आपकी है ना, इसमें भाजपा खुलेआम कह रही है। देखिए अगर ऐसा है तो आप केस करें। देखिए हर इन सब बातों पे अगर केसेस होने लगे ना तो हिंदुस्तान में जेलें कम पड़ जाएंगी इन सब। और आप जिस चीज पे कह रहे राहुल ने गलत किया, राहुल ने गलत बोला, बिल्कुल नहीं बोला। आज ओबीसी समाज के कई लोग, कई लीडर्स बड़े लेवल पे कांग्रेस के साथ बैठे हैं। बघेल साहब ले लीजिए और भी लोगों को ले लीजिए जो बहुत ही इज्जत के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भाजपा अगर ये बोल रही है ऐसा है तो भाजपा के बोलने से नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कहीं कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन लगातार भाजपा राहुल गांधी पे एलिगेशन लगाती कि लफ्ज सुधार के बोले, देखिए ठीक से बोले। भाजपा को पहले अपने लफ्जों पर ध्यान देना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए।
तब उसके बाद उनको बोलना चाहिए। तभी और तो- मुझे नहीं लगता राहुल जी ने कुछ गलत बोला है जिसको वो सुधारने के लिए निकले हैं। देश सुधारे, किसी के लफ्जों को ना सुधारें। जो देश इतना बिगड़ चुका है, बिगाड़ दिया है, उसको सुधारने का प्रयास करें, ना कि दूसरों के शब्दों का जो कि सही है आप उनको सुधारने तभी पर तो साध्वी निकलें। प्रज्ञा ठाकुर लगातार कहती आई है कि जब माँ विदेशी है तो बेटा कैसे देशभक्त हो सकता है। राहुल गांधी कभी देशभक्त नहीं हो देखिए सकते। वो विदेशी होके भी हाँ। उन्होंने भारत की मर्यादा हमेशा कायम रखी है। सोनिया जी को कोई नहीं कह सकता विदेशी है, ये तो बीजेपी से या प्रज्ञा जी हैं या जो भी हैं, इन्हीं लोगों को नजर आता है विदेशी सांसद हैं। हैं भाजपा से। देखिए सांसद हैं, हाँ। एमपी हैं हाँ। या कोई भी लीडर है, हाँ। पहले जनता है, जनता ने आपको खड़ा किया है। और सोनिया जी इस देश की बहू हैं। बहू का सम्मान करना इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, बहू बेटियों का सम्मान करना। और आप बहू बेटियों का ही सम्मान ना करके उनको संसद में जलील करें तो ये कहाँ के एमपी? ये कोई सदस्यता नहीं है, ना सदस्यता है। आप इसको सुधारिए। अब आप भी एक औरत है, वो भी एक औरत है, औरतों का राहुल सम्मान। गांधी को देश से बाहर करने की बात हो रही है। देखिए राहुल जी को देश से बाहर करने से तो ये रहे, हाँ। क्योंकि राहुल गांधी इस देश का बेटा है। हाँ। और वो उस घर का बेटा है जिसने आज़ादी में अपना लहू दिया है। हाँ। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हाँ। जिस परिवार ने इतना सब कुछ दान में दिया हो, आज आपने एक फरमान दे दिया कि तुम घर खाली करो, हाँ। तो आप यही देखिए कि ये तानाशाही कितनी ज़्यादा है। उनको राहुल गांधी से कितनी प्रॉब्लम है, कितनी पर्सनल चीज़ें निकाल रहे हैं राहुल से, क्योंकि वो सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं। उन्होंने अडानी पर क्या सवाल कर दिया, क्या पूछ लिया 20,000 करोड़ रुपए कहाँ कैसे उनके खाते में चले गए। बस ये तो क्या सवाल, लग रहा है, ऐसे अडानी का रिश्ता खुल के सामने ना आए इसलिए राहुल को चुप करा दिया। लेकिन मैं बता दूं राहुल अकेला नहीं है, हम सब राहुल हैं, तो राहुल क्या की लग रहा है, आर्मी। राहुल गांधी के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे भाजपा घिर सकती है सवालों के कटघरे में? देखिए बिल्कुल घिरेगी। और राहुल गांधी जो भी करते हैं बिल्कुल सबूतों के साथ करते हैं। यही इसी का सबसे बड़ा नतीजा है, वो डरे नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी आवाज उठाएंगे कहाँ? ना तो पहले पार्लियामेंट में बोलते थे, अब पार्लियामेंट में भी नहीं बोल सकते। मैम जब हिटलर ना था, तो चुनाव लड़ सकते हैं। जब हिटलर की हिटलरी बहुत ज्यादा चल चुकी थी, हाँ। तो जनता रोड पर आई थी, हाँ। जनता खड़ी हुई थी। हाँ। आज राहुल के साथ जनता है, हाँ। और जनता ही राहुल के साथ खड़ी होगी। उसी के बाद तानाशाही खत्म होगी, क्योंकि अब अति का अंत होना बहुत लेकिन जरूरी राहुल है। गांधी अब करेंगे क्या? राहुल गांधी करेंगे क्या? ना सच तो के लिए चुनाव खड़े लड़ रहेंगे। सकते हैं अब। राहुल गांधी, एक राहुल गांधी का साथ कितने लोग हैं आप बताइए। हाँ। एक गांधी को चुप कराया, हम सब गांधी हैं। हाँ। आप आज देखिए, कल जो हमारी आपने देखा प्रोटेस्ट था, जो मशाल मार्च थी हमारी, उसमें आपको कितने राहुल नजर आ रहे थे? कोई आपको लग रहा था कि सिर्फ एक राहुल गांधी है? हाँ। अब हर जगह राहुल गांधी, हर दिल में राहुल गांधी है। आप कितने राहुल गांधियों को बंद करेंगे? कितने राहुल गांधियों को चुप कराएंगे? सच ना छुपता है, ना डरता है, ना क्या दबता लगता है है। 2024 के चुनाव जितने करीब आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा हुआ है? देखिए 2024 के चुनाव जब से आ रहे हैं, हाँ। अब भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। हाँ। उसको समझ में आ गया कि जनता अब सच की तरफ बढ़ रही है, समझ की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आप एक तो कह रही हैं, हम आप जो बात कह रही हैं मोदी जी उसी से अपोजिट कहते हैं कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है मत जा मोदी। देखिए बस यही है ना कि आप सीट पे बैठ के सर्वे मत दीजिए, हाँ। आप लोगों के घर जाके सर्वे दीजिए, लोगों की परेशानी सुन के सर्वे दीजिए। अब देश यही कह रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब लोग चाहते हैं राहुल गांधी आए, देश बच जाए। थैंक यू सो मच।